जय हिंद दोस्तों। कल भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रिस्बेन गब्बा में अपना तीसरा टेस्ट खेलने जा रहा है। तो उससे पहले आपको बताते हैं भारत ने किस तरह से अपनी क्रिकेट की दुनिया में अपना शासन कायम किया था। इसी ब्रिस्बेन ग्राउंड में भारत ने 1981 से लेके 2001 तक लगभग 20 साल ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। 20 साल बाद भारत सौरव गांगुली की कैप्टेंसी में जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया टूर करके गया था और ऑस्ट्रेलिया 17 टेस्ट कंटिन्यूअस जीता था और भारत में आकर सीरीज जो है वो 2-1 से हार कर गया था। तो जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया बदला लेने के लिए पूरा तैयार था। साथ में ग्रीन पिच ऑस्ट्रेलिया में, और क्रिकेट का हिस्ट्री में सौरव गांगुली अपना किताब में लिखा था, ये बियॉन्ड टू द सेंचुरी, उसमें लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स क्रिकेट स्पोर्ट्स बेसिकली रेडी था इंडिया को वेलकम करने के लिए ग्रीन पिच में। और इससे पहले जितना भी टेस्ट भारत में खेला था ब्रिस्बेन में पिछले 20 साल में, वहां पे भारत ने 4 टेस्ट हारा था। और एक मनोवैज्ञानिक दबाव भारत के ऊपर गिरता था जो कि सौरभ ने देखा था। यह था कि भारत जब भी ऑस्ट्रेलिया टूर में जाता था उस टाइम में, तो उस टाइम में पहला जो मैच है वो गब्बा स्टेडियम यानी ब्रिस्बेन में पहला मैच दिया जाता था। ग्रीन पिच, फुल बॉल ऊपर चलता है, मतलब ज्यादा बाउंसी पिच मिलता है, और भारत पहला ही टेस्ट हार जाता है, और जिसके वजह से एंड ऑफ द सीरीज तक जाते जाते भारत का मनोबल टूट जाता है। सो पहला मैच भारत को जीतना नहीं था। उन्होंने सोचा था कि भारत मैच को ना हारे। तो इसी मेंटेलिटी के साथ 1 साल पहले सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया में गया और ऑस्ट्रेलिया का कंडीशंस को समझने के लिए उन्होंने हेल्प लिया था ग्रेग चैपल का। लेकिन उनका मनोकामना क्या था ये ग्रेग चैपल को नहीं बताया। लेकिन ब्रिस्बेन में जब गया था उस टाइम में विंटर चल रहा था और बर्फ गिरा हुआ था, तो इसीलिए जो ब्रिस्बेन का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे सौरव गांगुली प्रैक्टिस नहीं कर पाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दूसरे क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने प्रैक्टिस किया। अब आता है रिकॉर्ड तो भारत के खिलाफ था। 1981 से लेकर 2001 तक 20 साल कोई मैच नहीं जीता, टेस्ट मैच नहीं जीता, मैंने जैसे कि बताया आपको इससे पहले। और पिछले जो सीरीज है उसमें कंटिन्यूअसली 4 टेस्ट ब्रिस्बेन में हारा है, ये भी भारत के खिलाफ था। ऊपर से भारत के कप्तान सौरव गांगुली का बैटिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही खराब था। बैटिंग एवरेज सिर्फ 17 या 19 कुछ ऐसा था, जिसमें सौरव गांगुली का हाईएस्ट रैंक था केवल 66। और साथ में ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो था ही भारत को मनोबल जो है उसको गिराने के लिए, और साथ में इंडियन मीडिया इंडियन क्रिकेट टीम का साथ उस टाइम में बहुत कम ही देता था। और उस टाइम में कहा जाता था कि इंडिया जो है भारत के बाहर चूहा और भारत में शेर है। तो ये सारे नकारात्मक चीज को काउंटर करने के लिए एक नया कप्तान सौरव गांगुली एक नया टीम के साथ, फर्स्ट बॉलर था जाहिर खान आशीष नेहरा, क्योंकि मैच आपको बॉलर जीता था और फर्स्ट बॉलर ही आपको ऑस्ट्रेलिया में मैच जीता सकता है। ये भली बात ही सौरव को समझ में आ गया था। और थर्ड पेसर था अजीत आगरकर। पहला टेस्ट ब्रिस्बेन में शुरू हुआ। अब आते हैं ब्रिस्बेन की पहला टेस्ट में वो रोमांचकर जो कहानी, और जिसमें भारतीय क्रिकेट में एक नया इतिहास बना। सो ब्रिस्बेन में भारत का 2001 का क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हुआ और उस टाइम में बारिश गिर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस बारिश के बीच पहला 3 दिन में 321 रन बनाए। बारिश काफी हिंड्रेंस पैदा किया था मैच में, लेकिन जस्टिन लेंगर ने उसी में से सेंचुरी ठोका और रिकी पॉन्टिंग ने भी हाफ सेंचुरी मारा। और उस टेस्ट में जाहिर खान ने 5 विकेट लिया, अपना फाइफर खोला, और ऑस्ट्रेलिया 321 में अपना इनिंग्स सिमटी। अब भारत के बारी भी बहुत बढ़िया से शुरू हुआ। आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग शुरू किया। आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने अच्छे खेल रहे थे। आकाश चोपड़ा 35 रन और वीरेंद्र सहवाग भी 45 रन बनाए थे। इंडिया का भी 60 कुछ ऑड रन हो गया था, एक भी विकेट नहीं गिरा। लेकिन जेसन गिलेस्पी उस टाइम में उस ग्रीनरी बाउंसी पिच में आग उगल रहा था। अचानक आकाश चोपड़ा आउट हो गया। राहुल द्रविड़ जिसको मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता है सिर्फ एक ही रन बना पाए। उसके बाद आए
गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और जेसन गिलेस्पी ने उन्हें भी आउट कर दिया। तो सचिन तेंदुलकर आउट हो गए सिर्फ 0 रन बनाकर, यानी इंडिया का हाल बुरा हाल हो गया। 66 फॉर 3, भारत 66 फॉर 3। और उसी टाइम भारत की कप्तान सौरव गांगुली अपना बैट लेकर पधार रहे थे क्रीज के तरफ, और ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल रेडी था स्लेजिंग के साथ, और साथ में तो स्टीव वॉक 7 फील्डर खड़ा कर दिए ऑफ साइड में, क्योंकि सबको मालूम है कि गांगुली बहुत बढ़िया थे ऑफ साइड में। और राहुल द्रविड़ एक बार कहा था कि आफ्टर गॉड सौरव गांगुली इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द ऑफ साइड। गांगुली आकर क्रीज पर खड़ा ही हुए कि मैथ्यू हेडन ने स्लेजिंग स्टार्ट कर दिया। तो मिस्टर गांगुली, तुम्हें शर्म नहीं आता इंडिया टीम का कैप्टन बनते हुए, जहां पर तुम्हारा स्कोर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 66 रन हाईएस्ट है, और जहां पे इंडिया में गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर है, वहां पे तू इंडिया का बोझ बन गया, इंडिया का कैप्टन बन गया। ये सब सारा चीज जो है गांगुली ने अनदेखा किया, कोई जवाब नहीं दिया। और इससे पहले जेसन गिलेस्पी इस तरह से आग उगल रहा था कि जेसन गिलेस्पी का जो ओवर था उसमें उनका बॉलिंग एवरेज ऐसा था कि 9 ओवर उन्होंने डाला, 9 ओवर में उन्होंने 6 मेडल्स दिया और 3 विकेट्स लिया, और साथ में बखूबी निभा रहे थे जेसन गिलेस्पी के साथ नाथन ब्रेकन जो ऑस्ट्रेलिया का लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर था, नाथन ब्रेकन, और दूसरा तरफ में एंड्रू वाइकेल। तो तीनों ही आग उगल रहे थे और जेसन गिलेस्पी लगभग अनप्लेएबल हो गए थे। उसी जेसन गिलेस्पी को सौरव गांगुली ने आकर कवर ड्राइव में वो ऑफ साइड में चौका मार दिया। उसके बाद एज यूजुअल सबको पता था उस टाइम कि सौरव गांगुली को अगर मुंह में या शरीर में वो गेंद दिया जाता है तो वो प्रॉब्लम में गिरते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन इस बार सौरव गांगुली ने वो जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर करके ओवरकम करके आया था। उनका बॉडी में बॉल दिया, यानी उनका मुंह में बॉल दिया, और उन्होंने क्या क्या पुल कर चौका मार दिया। अब काउंटर पंचेस शुरू हो गया, सहवाग और गांगुली के बीच बढ़िया पार्टनरशिप चल रहा था, सहवाग आउट हो गया। उसके बाद आया वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। अब जानते ही है कि लक्ष्मण जो है हमेशा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में अपना 100% सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। तो लक्ष्मण आया, लक्ष्मण ने गांगुली का बखूबी साथ निभाया, 75 रन लक्ष्मण ने बनाया, लेकिन गांगुली ने 144 का स्कोर बनाया। गांगुली जब आउट हुआ वो ऐसे करके देखा, तब तक इंडिया का स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया को 5 रन इंडिया का ज्यादा हो गया था, यानी इंडिया ने एक छोटा सा 5 रन का लीड लिया, जो कि मेंटली था, क्योंकि जब 3 विकेट गिर गया था तो मीडिया में चर्चा चालू हो गया था, कमेंटेटर लोग चालू हो गया था कि अगला 2 दिन में इंडिया आउट हो जाएगा और इंडिया पहला टेस्ट जो है ब्रिस्बेन में हारने वाला है। लेकिन एक बंदा इंडिया का कैप्टन वो सोच के आया था, पर वो पहले से प्रिपरेशन लेकर आया था, मेंटल प्रिपरेशन प्लस फिजिकल प्रिपरेशन, काउंटर अटैक। इससे पहले उनका एवरेज था ओनली 19, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ उनका हाईएस्ट रन था इससे पहले 66, लेकिन ब्रिस्बेन में ग्रासी पिच में, बाउंसी पिच में काउंटर अटैक किया, सेंचुरी बनाया, भारत का टेस्ट को ऐसा लगा दिया कि इंडिया का स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आ गया और पहला टेस्ट में इंडिया ने बढ़ोतरी हासिल कर दिया। वो टेस्ट उसके बाद ड्रॉ हो गया था, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 280 क्रूज रन बना था। उसके बाद इंडिया ने भी 17 ओवर में कुछ ऐसे ही 60-65 रन कुछ बनाया था, या भूल गया एग्जैक्ट स्कोर। लेकिन उस टेस्ट में क्या हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 0-0 हो गया, मींस ऑस्ट्रेलिया जीतने नहीं सका। उस टेस्ट सीरीज में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 साल बाद पहला बार में उसी टेस्ट सीरीज में इंडिया ने मैच भी जीता था, टेस्ट मैच जीता था 20 साल बाद, और 1-1 का सीरीज ड्रॉ किया था। ये बहुत बड़ा चीज है। उस सीरीज में स्टीव वो जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन था वो अपना रिटायरमेंट ले लिया था आखिरी टेस्ट में एससीजी ग्राउंड में, और स्टीव वो ने अपना ऑटोबायोग्राफी में बताया कि एक नया इंडियन टीम आ गया है जो आंख में आंख मिलाकर ऑस्ट्रेलिया को स्लेजिंग भी कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया को पीट भी रहा था, और ऐसा एक जगह में था जहां पे जीतने लायक पोजीशन कर दिया। तो ये हो गया इंडिया का काउंटर अटैक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और एक नया कैप्टन सौरव गांगुली जो माइंडसेट चेंज कर दिया इंडिया का कि इंडिया भारत के बाहर चूहा नहीं है, दिखा दिया कि इंडिया जो है वो भी शेर दिल इंसान इंडिया में भी है, जो भारत के बाहर जाकर भी टेस्ट मैच जीत सकता है। तो यही है आज का छोटा सा वीडियो दोस्तों, और कल सुबह 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में भारत वो इसी गब्बा में दोबारा आ रहा है
ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद अगेन।